जय हिंद साथियों। आज हम प्रतिशत के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। जैसे कोई सामान खरीदा जाता है, उसको बेचा जाता है, तो लाभ होता है या हानि होती है, उसको प्रतिशत में निकालना है। और उसमें भी होता क्या है कि कभी-कभी भाव के माध्यम से प्रतिशत हानि निकाली जाती है, कभी-कभी अमाउंट के माध्यम से। जैसे अमाउंट का मतलब कि कोई व्यक्ति है 1000 में कोई सामान खरीदता है, कोई दुकानदार है 1000 में सामान खरीदता है, उसको 1200 में बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। और कोई दुकानदार है, कोई वस्तु खरीदता है, मान लीजिए कोई एक दुकानदार है और 10 पेन खरीदी, 10 पेन खरीदी और उसने जितने रुपये में 10 पेन खरीदी उतने रुपये में 8 पेन बेच दे। अब देखिए इसमें भाव है, रुपया का नाम आ रहा है लेकिन रुपया का अमाउंट नहीं बता रहा है। और इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमेशा एक ही सूत्र पे दोनों भाव वाला और अमाउंट वाला लड़के सवाल लगा देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो हम ये दोनों सवाल को लगाने का तरीका अलग अलग है। दोनों सवाल में प्रतिशत निकालने का, हानि का प्रतिशत हो या चाहे लाभ का प्रतिशत हो, निकालने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए यह तरीका जानने से पहले हम ये तो जान जाएं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो देखिए विक्रय मूल्य, कोई दुकानदार है तो जितने जितने में सामान खरीदता है तो वह जो खरीदता है उसका वो तो क्रय मूल्य हो गया। और उसको बेचेगा तो जितने में बेचता है वो विक्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए पार्ले का बिस्कुट है, दुकानदार ने उसको 4 रुपया में खरीदा और आपको 5 रुपया में बेच दिया। तो कितने में खरीदा? 4 रुपये में। तो जितने में खरीदा उसका क्रय मूल्य, दुकानदार का क्रय मूल्य क्या होगा? 4 रुपया होगा। और आपको बेचा तो इसका विक्रय मूल्य 5 रुपया होगा। तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आप घटा दोगे तो लाभ होगा। किस केस में? अमाउंट के केस में। ठीक है। अगर अगर यही भाव का केस हो, दुकानदार ने 10 पेंसिल किसी भाव से खरीद लिया और उसी भाव से 8 पेंसिल बेच दिया, तो 2 पेंसिल का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? खरीदा 10 पेंसिल, देखिए अमाउंट का भाव उल्टा हो रहा है। खरीदा उधर 10 पेंसिल और बेचा यहाँ 8 पेंसिल, तो इसको फायदा हो रहा है। और उधर क्या किया था उस पहले वाले केस में, अमाउंट वाले केस में, कि 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तब इसको फायदा हुआ। अगर यही भाव होता कि मान लीजिए अगर 10 में खरीदता, मान लीजिए कोई किसी भी भाव से 10 पेंसिल खरीदता और उसी भाव से उसको 12 पेंसिल बेचना पड़ता, तो 2 पेंसिलियां घरवा से नहीं बेचता। तो जब घरवा से बेचता तो उसको हानि हो जाती। तो चलिए हम पहले समझते हैं विक्रय मूल्य। भाव वाले पहले अमाउंट वाले यानी रुपये वाले केस में देखते हैं। जो रुपया वाला केस होता है यानी अमाउंट वाला केस, अमाउंट वाले केस में लाभ क्या होता है? अमाउंट वाले केस में लाभ लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ निकल जाएगा। अगर इसको प्रतिशत में लाभ निकालेंगे, अगर लाभ आप प्रतिशत में चाहते हैं निकालना, प्रतिशत में, तो होगा क्या? हमेशा ध्यान दीजिएगा, अमाउंट वाले केस में अगर प्रतिशत में लाभ निकाले या हानि निकाले तो ऊपर लाभ हानि रहता है, नीचे क्रय मूल्य रहता है।
क्रय मूल्य रहता है, ठीक है ना। और ऊपर क्या है, लाभ और गुणे 100। अमाउंट वाले केस में है हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है, लाभ निकाले चाहे हानि। और हानि अगर हम निकालते हैं तो हानि वाले केस में क्रय क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये होता है। अगर हानि प्रतिशत में निकालें तो हानि ऊपर रहती है जो अमाउंट में आता है, और क्रय मूल्य नीचे रहता है। और गुणे 100 ये हानि वाले केस में, ठीक है ना। ये हानि वाले केस में होगा, ठीक है। हानि तब होती है कि मान लीजिए दुकानदार अगर 4 रुपया में बिस्कुट खरीदा और उसको 3 रुपया में बेचना पड़े तो 1 रुपया का हानि हुआ ना। तब यहाँ क्या करते हैं कि क्रय में से विक्रय घटा देते हैं। और भाव वाले केस में आइए देखते हैं। भाव वाला भाव वाले केस में भाव वाले केस में लाभ क्या होता है, सीधा इसका उल्टा होता है। लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इसको प्रतिशत में जब बदलते हैं लाभ को भाव वाले केस में, तो लाभ अगर प्रतिशत में हम बदलते हैं तो होता क्या है, लाभ जो है, जो अंतर आया लाभ, उसको ऊपर रखते हैं और बटे विक्रय मूल्य लिखते हैं। इसमें क्या लिखे हैं, क्रय मूल्य, इसमें लिखते हैं विक्रय मूल्य। और गुणे 100। ये लड़के यही गलती कर देते हैं कि एक ही सूत्र से भाव वाला भी सवाल लगा देते हैं और अमाउंट वाला, और इसी में दिक्कत हो जाती है, फेल मार जाते हैं। हानि, भाव वाले केस में हानि कैसे निकालते हैं, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हानि अगर प्रतिशत में निकालते हैं हानि अगर प्रतिशत में निकालते हैं तो हानि ऊपर लिख देते हैं और बटे विक्रय मूल्य और गुणे 100 ये प्रतिशत में हो गया। ये देखो सूत्र ये जो बना है अमाउंट वाले, यानी जब रुपया बता रहा हो प्रश्न में। और भाव वाला केस वो होता है जब प्रश्न में वस्तु की संख्या बताए, रुपया न बताए। अब आपके सामने प्रश्न आ गया कि कोई प्रश्न में रुपयों बता दे और वस्तु की संख्या बता दे, तब आप क्या करेंगे, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा ये वाला। लेकिन अगर अमाउंट हो, रुपया बताए प्रश्न में, तो यह वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और भाव बताए तो यह वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अब चलिए इस पे हम प्रश्न लगा ही लेते हैं। जैसे आइए अमाउंट वाला किस में आ जाए प्रश्न लेकर। अमाउंट वाला केस में प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि रमेश, कोई दुकानदार है रमेश नाम का। प्रश्न ये है कि रमेश 1,000 में 1,000 में एक साइकिल खरीदता है, एक साइकिल खरीदा, ठीक। तथा उसे
1200 रुपया में बेच दिया, 1200 रुपया में बेच दिया। अब बताइए कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ये क्या है, अमाउंट वाला, क्योंकि इसमें रुपया दिया है, ठीक है ना। तो अमाउंट का जो सूत्र हम बनाए हैं उससे इस सवाल को लगाएंगे, प्रतिशत उससे लगाएंगे, उससे निकालेंगे। तो पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या होगा। अरे जितना में वो दुकानदार खरीद कर लाया, और विक्रय मूल्य वो होता है जितना में वो बेच दिया। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया कितना मिलाया, 1000 मिलाया, यही इसका क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया। बेचा कितने में, 1200 में। तो जितने में बेचा वह विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। 1200 रुपये में बेच दिया। लाभ कितना हुआ, विक्रय में से क्रय घटा लेंगे, लाभ, लाभ हुआ विक्रय, कितना है विक्रय, 1200 है ना। 1200 में से हम क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, 1000 घटाते हैं तो कितना हुआ, 200 रुपये का उसको लाभ हुआ। अब कह रहा है इसको प्रतिशत में आप बदल दीजिए। तो लाओ हम प्रतिशत में बदलते हैं इसको, लाभ प्रतिशत में। तो सूत्र क्या है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ 200, और गुणे 100, और बटा कितना है, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया है ना। तो इससे यह दोनों शून्य कट जाएगा, इससे यह, यानी इसको 20% लाभ हो गया। अब देखिए इसमें भाव वाले केस में नीचे क्या लिखते थे, विक्रय मूल्य, लेकिन अमाउंट वाले केस में क्या लिखे हैं, क्रय मूल्य नीचे लिखे हैं, ठीक है ना। अब आइए भाव वाला केस देख लें, चलिए भाव वाला केस देख लें, भाव वाला प्रश्न देख लें। एक दुकानदार प्रश्न क्या है, एक दुकानदार जितना रुपये में 5 पेंसिल लाता है, रुपये में 5 पेंसिल लाता है, उतना ही रुपये में तीन पेंसिल बेच देता है। तो बताओ दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत, हानि हुई तो कितना प्रतिशत, बताओ दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए जो यह प्रश्न है, एक दुकानदार जितना रुपये में 5 पेंसिल लाता उतना ही रुपये में 3 पेंसिल बेच देता है। तो बताओ दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि। यह देखिए इसमें क्या है कि कहीं अमाउंट नहीं दिया है, भाव दिया है, संख्या दिया है, किसका, वस्तु की संख्या दिया है, रुपया नहीं दिया है।
रुपया भले लिखा है लेकिन वो दिया नहीं है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं तो क्या होगा, इसके लिए क्रय मूल्य क्या होगा, 5 पेंसिल। क्रय मूल्य इसके लिए क्या होगा, अरे 5 पेंसिल ना खरीदा है उतना ही पैसा में। क्रय मूल्य 5 पेंसिल और बेचा कितना, 3 पेंसिल ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना बेचा, 3 पेंसिल, यानी 2 पेंसिल बच गई है और उसका जो धन लगाया है वो निकल गया। 2 पेंसिलियां बेचेगा तो उसको लाभ ही तो होगा, 2 पेंसिल का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हुआ 2 पेंसिल का। लाभ हुआ 2 पेंसिल का। अब इसको प्रतिशत में आप बताइए, लाभ हो रहा है ना, क्योंकि जितना पैसा में 5 को ले आया और उतना पैसा तो इसको तीनिया में मिल गया, तो लाभ ही ना हुआ। अब इसको लाभ को प्रतिशत में बदल दीजिए आप, तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत में। तो हम क्या, कितना लाभ हुआ, 2, 2 ऊपर लिखेंगे। और इस केस में क्या करते हैं, क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं। इस केस में हम विक्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 3 है ना, और ये गुणे 100। अब कितना हो जाए, 200 बटे, देखिए प्रतिशत है, 200 बटे 3। देखिए यहाँ प्रतिशत आप लगा लीजिएगा, ये प्रतिशत है। अब इसमें भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 और बच गया 2, 66 सही 2/3% का इसको लाभ हो गया दुकानदार को। 66 सही 2/3% का इसको लाभ हुआ। अपोज क्या है, अमाउंट वाले केस में सूत्र वही है लेकिन क्या है, उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है, इसका लाभ ले सके। तो चलिए अब कल के प्रतिशत में कल कोई दूसरी विषय लेकर आएंगे।